दो बंदे थे, रोहित एंड अमन नाम के। दोनों का गोल तो सेम था, बल्क करना, बट दोनों अलग अलग वे में कर रहे थे। जो रोहित नाम का बंदा था वो कर रहा था लीन बल्क, एंड जो अमन नाम का बंदा था वो कर रहा था डर्टी बल्क। सो रोहित नाम का जो बंदा था वो लीन बल्क कर रहा था। उसका जो मेन फोकस था अपनी डाइट पे था, कंट्रोल वे में अपनी कैलोरीज को लेना। सो ज़्यादा फूड की क्वांटिटी नहीं ले रहा था, जितने उसकी नीड थी उतनी ले रहा था। एंड सेकंड था उसका, अपनी जो डाइट थी वो उसकी क्लीन थी एकदम, कुछ भी जंक वगैरह नहीं खा रहा था बाहर का। एंड वो अपनी डेली कैलोरीज को ट्रैक भी करता था, बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन भी लेता था, एंड अपनी जिम में प्रोग्रेस भी करता था। जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैंने आपको बताया था वो भी करता था। अब दूसरी साइड में था भाई अमन नाम का बंदा। अब वो था हमारा डर्टी बल्क में। अब उसका लॉजिक भाई सिंपल था। उसका ये मानना था कि भाई जितना ज़्यादा मैं खाना खाऊंगा उतनी जल्दी मेरी बॉडी बन जाएगी। अब उसको जो मिलता, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, स्वीट हो, सब कुछ लपेट देता। उसको बस एक ही गोल था, भाई मेरा वेट बढ़ जाए जल्दी। अब 2 महीने बाद दोनों का रिजल्ट देखने लायक था भाई। अब जो रोहित नाम का बंदा था ना, जो लीन बल्क में था, उसकी बॉडी भाई देखने लायक थी। वेट तो उसका ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट उसकी जो बॉडी थी ना एकदम टाइट एंड एकदम क्लीन थी, एंड एकदम एस्थेटिक लग रही थी। मसल्स प्रॉपर विजिबल थी, एब्स दिख रहे थे, एंड लाइक प्रॉपर बिल्कुल फैट नहीं था, बिल्कुल फैट गेन नहीं हुआ था। एकदम जैसे बोलते हैं ना, एकदम एस्थेटिक बॉडी वैसी लग रही थी उसकी बॉडी। एंड द अदर साइड जो अमन नाम का बंदा था, जो डर्टी बल्क में था, उसका वेट तो फास्ट बढ़ा, बट उसकी ओवरऑल बॉडी की शेप बढ़ गई। लाइक बेली फैट बढ़ गया, फेस पफनेस हो गई। इसको पहलवान वाली बॉडी नहीं होती, एकदम मोटा सा, वैसे सांड सा हो गया वो। अब उसको फिर से कट करना पड़ेगा, पूरा फैट लॉस करना पड़ेगा, तो होगी ना डबल मेहनत। अच्छा, डर्टी बल्क के केस में क्या होता है, हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेते हैं। तो जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी कैलोरी यूज़ नहीं कर पाती। तो जितनी कैलोरी यूज़ करती है अब्जॉर्ब कर देती है, और जितनी बचती है उसको जितनी कैलोरीज बचती है उसको फैट में ट्रांसफ़र कर देती है, और जो फैट होता है वो बढ़ता रहता है। इसीलिए डर्टी बल्क के केस में मसल तो बिल्ड होती है, बट जो तुम्हारा फैट है वो भी एग्रेसिवली बढ़ता है। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि लीन बल्क में आप थोड़ा कैलोरी सरप्लस में रहते हो। सरप्लस का मतलब जितना आप कैलोरी लेते हो ओवरऑल डे में, थोड़ा सा कैलोरी बढ़ा के आप लेते हो, लाइक कैलोरी सरप्लस में लेते हो आप लोग। इससे तुम्हारी बॉडी इफेक्टिव मसल बिल्ड करती है, एंड जो फैट गेन होता है वो एकदम कंट्रोल में रहता है। सो अगर आप बिगनर हो और लॉन्ग टर्म में आपको क्लीन एंड एस्थेटिक बॉडी चाहिए, तो भाई लीन बल्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन चूज़। एंड डर्टी बल्क सिर्फ उन लोगों के लिए भाई जिसको फैट से प्रॉब्लम नहीं है। फैट से अगर प्रॉब्लम नहीं है, सो यू कैन चूज़ डर्टी बल्क ऑल्सो। बट उसमें क्या है, आपका बॉडी का शेप बिगड़ जाता है, तो यही प्रॉब्लम है। बाद में अगर आप कट करने का प्लान है तो डर्टी बल्क इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। सो दैट्स इट फॉर द टुडे ज्ञान। आई होप आप लोगों को डर्टी बल्क एंड लीन बल्क में डिफरेंस समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इस